तो भाई लोग क्या हाल है। अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 एपिसोड नंबर 20 आ चुका है और उम्मीद करता हूँ कि तुम में से ज़्यादातर लोगों ने ये एपिसोड अब तक देख लिया होगा। तो जैसा कि मैंने अपने अटैक ऑन टाइटन के लास्ट वीडियो में बताया था कि आने वाला ये एपिसोड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है स्टोरी के लिए, तो आज के वीडियो में हम इसी एपिसोड की कुछ खास पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। तो लास्ट एपिसोड में हमने जाना था कि अटैक टाइटन के पास एक खास एबिलिटी है जिससे कि वो फ्यूचर की मेमोरीज़ को देख सकता है, और उसी के साथ साथ ये चीज़ भी सामने आती है कि अब तक जितना भी कुछ अटैक ऑन टाइटन में हमने देखा है वो सब पहले से प्री प्लान्ड है, और अब तक जितनी भी चीज़ें हो रही थी और आगे जो भी चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ें एरन येगर के हिसाब से चलने वाली हैं। और आज के एपिसोड में जो चीज़ हमें दिखाई गई है ना, वो देखने के बाद मेजॉरिटी ऑफ लोग जो कि एरन येगर को अब तक एक हीरो मान रहे थे, उनका ये भ्रम टूट जाने वाला है। तो अब तक हमने देखा था कि फाउंडर एमियर जो है वो रॉयल ब्लड का कहाँ मानती है, और रॉयल ब्लड से जो भी उसको ऑर्डर मिलता है वो चुपचाप बिना कुछ कहे काम कर देती है। तो आज जो ये अटैक ऑन टाइटन का 21वां एपिसोड आया है उसमें हमें फाउंडर एमियर के 2000 साल पहले की ओरिजिन स्टोरी दिखाई गई है। तो सबसे पहले एपिसोड में दिखाया गया है कि कैसे एमियर रॉयल ब्लड की स्लेव बनती है, उसके बाद कैसे उसको टाइटन्स की पावर मिलती है, और एमियर को टाइटन की पावर मिलने के बाद कैसे रॉयल ब्लड उसका यूज़ करके मार्लियंस के ऊपर अटैक करता है, और उसी के साथ साथ सबसे आखिर में हमें दिखाया गया है कैसे एमियर टाइटन्स को डिवाइड करके 9 अलग अलग टाइटन्स बनाती है। लेकिन जो इस पूरे एपिसोड में टाइटन्स के ओरिजिन की चीज़ दिखाई गई है वो क्लियर नहीं किया गया है, और जिसको लेकर कि एपिसोड के बीच में एक इन्फॉर्मेशन भी दी जाती है कि जिस चीज़ के वजह से एमियर जो है टाइटन बनती है उस चीज़ को द थिंग का नाम दिया गया है, जिसको कि क्लियर नहीं किया गया है कि वो है क्या चीज़। कुछ लोगों का मानना है कि वो गॉड का एक पार्ट है, या फिर कुछ लोगों का ये भी मानना है कि वो एक पैरासाइट है जिसकी वजह से कि लोग टाइटन बन जाते हैं। अब उसके आगे जो पागलपन दिखाया गया है ना, उसको देखकर थोड़ा दिमाग हिल जाता है। भले ही मैंने इसकी मांगा पढ़ ली है और मुझे पता था कि इसके आगे क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी एनिमे में इस चीज़ को एक्सपीरियंस करना काफ़ी ज़बरदस्त था। जब फाउंडर एमियर की डेथ होती है इस एपिसोड में, तो जो सीन दिखाया गया है उसके बॉडी पार्ट्स को काट के अपने बच्चों को खिलाता है वो किंग, वो ज़बरदस्त सीन था। और जब ये सब कुछ चल रहा होता है, जब एमियर की बेटियाँ उसके बॉडी पार्ट्स को खा रही होती हैं, तो उसी समय द पाथ का फॉर्मेशन होता है जहाँ से कि एमियर जो है नए नए टाइटन्स को बनाती है, और उसी जगह से फॉर्मेशन होता है 9 अलग अलग टाइटन्स का, जिसको कि हम लोग आज देख रहे हैं। अब इन सारे इवेंट्स के बाद आता है इस एपिसोड का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जिसके लिए हम सब इंतज़ार कर रहे थे, यानी कि एरन का जो प्लान है फाइनली इस एपिसोड में दिखा दिया गया है। लेकिन उस प्लान को मैं इस एपिसोड में मेंशन नहीं करूँगा। तो अब तक ज़ीक ने जितने भी मेमोरीज एरन येगर को दिखाई, उसके बाद ज़ीक को एहसास होता है कि अब तक जितनी भी सिचुएशन वो सोच रहा था कि इसके हाथ में है, वो असल में एरन येगर के हाथ में थी। और ऐसा एहसास होने के तुरंत बाद ज़ीक जो है जाता है फाउंडर एमियर के पास और उसको तुरंत ऑर्डर देता है कि जल्द से जल्द एल्डियंस की जो बच्चा पैदा करने वाली एबिलिटी है उसको ख़त्म कर दे। लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी है और ज़ीक येगर ने पहले ही बहुत सारी गलतियां कर दी हैं। उसको पहले ही ये ऑर्डर दे देना चाहिए था जब एरन येगर बेहोश था, लेकिन उसे अपने भाई को ठीक करना था और उसके साथ उसके थॉट्स बदलने थे, और उसी चक्कर में उसने अपने प्लान की ही माँ बहन कर दी। तो जैसे ही ज़ीक एमियर को ऑर्डर देता है कि एल्डियंस की एबिलिटी छीन ली जाए, उसी समय एरन येगर अपनी जंजीर तोड़कर, एक्चुअली अपने हाथ तोड़कर एमियर की तरफ भागता है और उसको किसी तरह कन्विंस कर लेता है कि वो अब रॉयल ब्लड की स्लेव नहीं, वो एक ह्यूमन है, ना तो रॉयल ब्लड की कोई स्लेव और ना ही किसी गॉड के बराबर है। वो बस एक इंसान है, अपनी मर्ज़ी से अपना कुछ भी कर सकती है, उसे ये सब काम करने की ज़रूरत नहीं है। और फाइनली एमियर को ये रियलाइज़ हो जाता है, और भाई इसके साथ एरन येगर के पास है फाउंडिंग टाइटन, और सारी एबिलिटी उसको मिल जाती है फाउंडिंग टाइटन की, यानी कि उसे अब किसी भी रॉयल ब्लड की ज़रूरत नहीं है फाउंडिंग टाइटन की पावर यूज़ करने के लिए। और इसी के साथ वो अपना नया प्लान एग्जीक्यूट करता है। तो जैसा कि मैंने पहले ही बोल दिया है कि इस वीडियो में मैं ये प्लान बताने वाला नहीं हूँ कि क्या है, इसे जाकर खुद एपिसोड देखकर एक्सपीरियंस करो, और ये दिमाग हिला देने वाला प्लान है, और ऐसा डिसीजन सच में एरन येगर ही ले सकता है। तो बस आज के लिए इतना ही था। इसके प्लान के बारे में मैं अगले वीडियो में बात करूँगा जब अगले हफ्ते नया एपिसोड आएगा। तब तक जाओ, लेट मत करो, ये एपिसोड देख कर आओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जाने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा इस बार शेयर कर दो, क्योंकि सब्सक्राइबर की मुझे सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।